सभी किसान भाइयों राम राम। आप सभी का खेती मंत्रा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम दो फसलों के बारे में तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमको सरसों बिजाई करने से ज़्यादा लाभ होगा या गेहूं की बिजाई करने से ज़्यादा लाभ होगा, किसमें कितना ज़्यादा खर्चा लगता है और किससे हमको ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किसानों के मन में इस तरीके के एक असमंजस वाली स्थिति बनी रहती है, किसमें ज़्यादा लागत आएगा, किसमें ज़्यादा लाभ फायदा होगा। तो आज के इस वीडियो में इस पूरी जानकारी को सम्मिलित किया गया है कि कितना खर्च आएगा शुरू से लेकर कटाई तक का और हमको कितना लाभ हो सकता है। तो पूरी जानकारी को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है, इसलिए वीडियो को तो सबसे पहले हम सरसों की लागत को निकालेंगे। यदि सरसों का खेत सूखा है या गेहूं का खेत सूखा होगा तो हमको पलेवा करना पड़ेगा, तो दोनों में लगभग लागत हमारी बराबर आएगी। तो उसके बाद फिर आता है, सबसे पहली बात आती है जुताई की। जुताई लगभग हमको सरसों के खेत की जुताई कराने के लिए खर्च हमारा आएगा 2000 रुपया। उसके बाद आता है, जुताई के बाद बीज की बात की जाती है। तो बीज लगभग हमको, यदि हम सरकारी संस्थान का बीज बोते हैं तो बहुत सस्ता मिल जाता है। यदि हम हाइब्रिड बीज बोते हैं उसकी ओर जाते हैं तो वो महंगा रहता है। तो हम हाइब्रिड बीज की बात ही करते हैं, तो उसका लगभग 1 किलो बीज 1 एकड़ के लिए लगभग हो जाता है, तो हम उसका 1000 रख लेते हैं। उसके बाद बात आती है खाद की। तो सरसों की खेती में हमको थोड़ा खाद की मात्रा को ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसमें सल्फ़र है और खाद की मात्रा भी थोड़ी बढ़ा के डालते हैं। तो इस तरीके से इसकी खर्च हमारा जो उर्वरक का है, खाद का, लगभग 3000 आ जाता है। और फिर बिजाई हो जाने के बाद उसमें खरपतवार के लिए यदि हम बिजाई कर देते हैं, तुरंत ही यदि हम पेंडिमेथिलीन का प्रयोग कर देते हैं तब भी खरपतवार कम आता है। तो उसके लिए हमारा खर्चा लगभग लेबर चार्ज और सब पूरा लगा करके 1000 हम मान लेते हैं, 1000 हमारा लग जाएगा। अब खरपतवार के बाद फिर आती है बात हमारी सिंचाई की। तो वैसे सरसों में 2 सिंचाइयाँ पर्याप्त होती हैं, कभी कभी एक सिंचाई में भी उत्पादन हमको पूरा मिल जाता है। तो हम 2 सिंचाई का खर्च निकालते हैं। लेकिन इसका खर्च हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कहीं नहर की व्यवस्था है, कहीं ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई होती है, कहीं डीजल पंप, कहीं सोलर पंप के द्वारा सिंचाई होती है। तो हम इसको निकालने के लिए हम डीजल पंप द्वारा चालित जो सिंचाई की जाती है उसका निकालेंगे, क्योंकि सबसे महंगा इसी का पड़ता है। तो इसका सिंचाई लगभग हमको 1 एकड़ की 2 बार यदि सिंचाई करते हैं तो 1600 रुपया करीब हमारा आ जाता है। तो इस तरीके से हमारी सिंचाई हो गई। उसके बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो आता है कटाई की बात। तो यदि हम लेबर के द्वारा कटाई करते हैं और कटाई का लगभग हमको 1500 रुपया खर्चा आ जाता है कटाई का। और फिर हम थ्रेसिंग करवाते हैं, मड़ाई करवाते हैं, 1500 रुपया लगभग उसका भी आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा लगभग कटाई का, मड़ाई का 3000 हो गया। अब हमारी फसल तैयार हो गई तो औसत उत्पादन की बात करते हैं। तो औसत उत्पादन हमको 10 कुंटल मिल जाता है 1 एकड़ में। और इसकी बिक्री की बात की जाए तो वैसे 6500, 7000 और कभी कभी नीचे भी चला जाता है। तो औसत हम इसको 5000 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से लगाते हैं। तो हमारी सरसों 50,000 की हो गई। और हमारी लागत जो पूरी टोटल निकल के आई वो आई 11,700। तो हम 11,700 को 50,000 से माइनस करते हैं तो हमारा जो बचत आती है 38,400 रुपये हमको मिला। तो सरसों की बिजाई के बाद हमको जो लाभ मिला वो 38,400 रुपया मिला। तो हमारा जिसमें बचत हुई वो 38,400 रुपया हमको सरसों में बचत मिल गई। और इसकी तूड़ी भी बिक जाती है, इसका भूसा भी बिक जाता है, तो उसका भी कुछ हमको मिल जाता है। अब बात आती है गेहूं की। तो गेहूं यदि हमारा सूखा खेत है, जैसे सरसों का सूखा खेत, तो उसमें भी पलेवा हमने की, इसका भी सूखा हुआ तो इसमें पलेवा करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अब बात आती है जुताई की। तो जुताई भी लगभग खर्च हमको 2000 रख लेते हैं। अब इसमें बीज
की मात्रा, क्योंकि बीज की मात्रा 40 किलो से कम हम नहीं लगाएंगे। यदि हम कोई अच्छा बीज लगाते हैं तो लगभग 1400 से 1500 रुपये के बीच में हमको मिल जाएगा। तो हम 1500 रुपये लगा रहे हैं, बीज का जो रेट है 1500। और खाद की बात आती है तो खाद हम थोड़ा सा इसमें कम लगाएंगे, लगभग 2000 की खाद हमारी लग जाती है। उसमें 3000 की लगी थी, इसमें 2000 की। और फिर खरपतवार के लिए हम इसमें भी पेंडिमिथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, जब हमारा गेहूँ उग आता है, बड़ा हो जाता है, उसमें भी हम आइसोपोट्रान है और कई दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग कर लेते हैं। तो उसका खर्च भी हम लगभग 1000 रख लेते हैं, क्योंकि छिड़काई और पूरा लेबर चार्ज लगा करके 1000 हमारा हो गया। उसके बाद आती है बात अंत में सिंचाई की। तो इसमें हम उसमें 2 सिंचाई या 1 सिंचाई में हमारी सरसों तैयार हो जाती है। लेकिन गेहूं की सिंचाई कम से कम हमको 4 सिंचाइयाँ करनी पड़ती हैं। तो उसमें 2 सिंचाई का हमने 1600 रुपया रखा है, तो इसमें उसका दूना हो जाएगा, 3200 रुपया हम सिंचाई का रख ले रहे हैं। 4 सिंचाई से हम कम करेंगे नहीं, तो 3200 रुपया हमारा सिंचाई का हो गया। और उसके बाद जब हमारी फसल तैयार हो गई तो हमका कटाई की बात आती है। तो कटाई में भी इसमें हमको लेबर चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, कम से कम 3000 रुपया हमारा कटाई में जाएगा। कहीं कहीं ज़्यादा भी जाता है, लेकिन हम औसत 3000 रख ले रहे हैं। उसके बाद फिर भूसा बनाने का आया या मड़ाई कराने के लिए 2000 रुपया इसका भी आ गया। तो इस तरीके से हमारा कटाई और मड़ाई का 5000 हो गया। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो गेहूं में लागत हमारी लगभग आई 12700 रुपया। और हमको उत्पादन लगभग हमको औसत उत्पादन 1 एकड़ में 20 कुंटल मिल जाता है। और 20 कुंटल गेहूं का अगर हम रेट लगाते हैं, इस समय बाज़ार भाव जो चल रहा है, हम एमएसपी नहीं लगाते हैं, जो काफ़ी महंगा भी भाव रहता है वो भी नहीं लगाते हैं। अगर औसत लगाते हैं 2300 रुपया प्रति कुंटल, तो हमारा हो जाता है 46,000 का। और 46,000 से हम अपनी लागत को घटा देते हैं तो लगभग हमको लाभ मिलता है 33,000। तो गेहूँ हमको 33,000 का प्राप्त हुआ। इसमें हमने भूसा नहीं जोड़ा है, क्योंकि उसकी टूंडी भी कुछ बिक जाती है, लेकिन इसकी टूंडी या इसका भूसा थोड़ा महंगा बिकता है, तो हम इसको 4000 लगा लेते हैं। यदि हम 4000 1 एकड़ में लगाते हैं, 4000 का मेरा भूसा हो गया, तो ये हो गया हमारा 37,000 का। गेहूँ हुआ हमारा 37,000 का, और सरसों हुई मेरी 38,400 की। तो इस तरीके से मोटा मोटा यदि हम देखते हैं तो हमें सरसों में 1000-1500 का लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं कम ज़्यादा तो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन गेहूं में थोड़ी लागत ज़्यादा आती है, ये तो हमको सभी को मालूम है। तो इस तरीके से यदि हम देखा जाए तो किसकी बिजाई करना हमको सबसे अच्छा रहेगा, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमको ना गेहूं की बिजाई की ओर ज़्यादा जाना चाहिए, ना सरसों की और बिजाई की ओर ज़्यादा जाना चाहिए। हमको सामंजस्य बना करके दोनों की बिजाई करना चाहिए। जैसे हमारे खेत हों, जैसी हमारी मिट्टी हो, उसमें जैसे हमको उत्पादन अच्छा मिलने की संभावना हो, उस तरीके से हमको करना चाहिए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो दोनों पर प्रभाव डालती हैं। यदि पाला अधिक पड़ता है तो उससे हमारी सरसों पर ज़्यादा नुकसान होता है और गेहूं हमारा अच्छा रहता है। जबकि बरसात से दोनों पर बराबर प्रभाव पड़ता है। यदि ओले पड़ते हैं या कोई अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो दोनों पर पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ये देखा गया है, यदि हम सरसों की बिजाई करते हैं, सरसों में हमारी मेहनत कम लगती है और हमारा थोड़ा लाभ तो ज़रूर मिल जाता है, लेकिन थोड़ा यदि प्राकृतिक किसी प्रकार का प्रकोप हो जाता है तो सरसों पर ज़्यादा नुकसान देखा जाता है और गेहूं कुछ न कुछ हमको देके जाता है। तो इस तरीके से हम अपना ऐसा सामंजस्य बनाएं कि दोनों की खेती करें, एक ही की ओर ना भागें, दोनों की खेती करें। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी जो काफ़ी किसान जानना चाहते थे, और उसको फिर हमने एक तुलनात्मक दोनों का विवरण
मोटा मोटा निकाला तो इस तरीके से आप जान सकते हैं किस में ज़्यादा हमको लाभ हो सकता है और किस में कम लाभ होगा। तो ऐसी खेती किसानी संबंधित वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पुनः ऐसी ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।